नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के प्यारे से सेशन में। हमारा आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल अपने करंट अफेयर्स के जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं या आपके यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर, उसमें कुछ ना कुछ नए बदलाव होते रहते हैं। तो जैसे नए बदलाव में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या अगर आप वैसे भी न्यूज़ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मैगजीन्स पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है ये जानना कि देश विदेश में हो क्या रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको वैसे भी पढ़ने में रुचि है तो आपके लिए जानना ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आज का ये सेशन जो कि आपके लिए करंट अफेयर्स का होने वाला है, जिसमें जीके जीएस आपको दिख रहा होगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के होने वाले हैं। वो विकल्पी यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस होने वाले हैं 30 अक्टूबर थर्सडे का, यानी आज का जो दिन है, बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसे बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन जिसमें हमारा जो टॉपिक मेन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना। उसके बाद फिर खेल कूद है, साहित्य है, उसमें से तकनीकी नवाचार हो गया। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो शामिल किए गए हैं। और उसमें हमारा राजनीति हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा पॉलिटिक्स से, राजनीति से, कि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। आपको पता होगा ये जो राफेल जेट है, राफेल एक फाइटर जेट होता है जिसे राफेल एयरक्राफ्ट बोला जाता है, और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उन्होंने एयरबेस, किस एयरबेस से, यानी कि ऐसा वो कौन सा स्थान है भारत का, कौन सा वो किस जिले का, किस राज्य के किस जिले का वो स्थान है जिसमें भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में रिसेंटली जो है उड़ान भरी है। तो किस हाल, यानी इन विच एयरबेस, फ्रॉम विच एयरबेस आवर इंडियन प्रेसिडेंट श्रीमती या मिसेस द्रौपदी मुर्मू टेक टेक होल्ड ऑन द फ्लाइट फ्रॉम विच एयरबेस इन राफेल फाइटर जेट, ठीक है। किस फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो पहला है पठानकोट एयरबेस, दूसरा अम्बाला एयरबेस, तीसरा इसमें दिया गया है हिंडन एयरबेस, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझ समझ के टिक लगाना है। तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि वो जो एयरबेस है उनमें से उसमें से अम्बाला एयरबेस है, ठीक है। इस अम्बाला एयरबेस से अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट मिसेज या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में क्या किया है, फ्लाइट को होल्ड ऑन किया है, उसमें से वहाँ से टेक ऑफ किया है उन्होंने, ठीक है। तो अम्बाला एयरबेस से उन्होंने क्या हुआ है, उड़ान भरी है। तो वो जाएगा अम्बाला एयरबेस, ठीक है। ये लगभग जो है पंजाब का ये एक स्थान है अम्बाला एयरबेस, तो वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल पैसेंजर विमान के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HI, हिंदुस्तान एरो, हाँ, HEINL, ठीक है। इस कंपनी ने जो अभी हाल ही में SJ-100 के साथ, इस कंपनी के साथ मिल करके जो सिविल पैसेंजर विमान है, इसको बनाने के लिए एक उनको समझौता ज्ञापन होता है जिसे MOU बोला जाता है, इस पर साइन किया है, ठीक है। वो कंपनी किस देश की है, जिसके साथ अभी भारतीय कंपनी ने मिल करके, SJ कंपनी के साथ मिल करके जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 देश के नाम आपके सामने दिए गए हैं। पहला फ्रांस है, दूसरा USA, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। तो आप लोग इसे, जिसे आप लोग हिंदी में समझ रहे हैं उससे आप लोग इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि, यानी कि विथ विच कंपनी आवर इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी विद द एसोसिएशन ऑफ SJ-100 कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल पैसेंजर, ठीक है, सिविल पैसेंजर बेस, विमान के लिए, हैव बीन साइंड ऑन MOU, ठीक है। MOU पर साइन किया है किस कंपनी के साथ। तो वो देश को क्या हो जाएगा, रूस देश के साथ अभी हाल ही में अपनी भारतीय कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HA, हाँ, HAL, ठीक है। इस कंपनी ने मिलकर के जो है अभी हाल ही में SJ-100 के साथ साइन किया है MOU पर सिविल पैसेंजर निर्माण के लिए। तो रूस है, ठीक है। तो विद रसिया, फ्रॉम रशियन कंट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी with the association of SJ-100 company which is already from Russian company have been signed on MOU, ठीक है, for the construction of civil passenger craft, ठीक है। इसके विमान के लिए जो है
निर्माण के लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो भी इसके सामने आपको दिख रहा होगा, कि भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले STRs की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है। यानी कि भारतीय सेना जो अपना इंडियन आर्मी है, ठीक है, जिसमें तीनों सेनाएं आ जाएंगी, वो आर्मी भी हो सकती है और क्या बोलते हैं एयरफोर्स भी हो सकती है, नेवी भी हो सकती है, ठीक है। तो भारतीय सेना, इसमें ज़्यादातर आर्मी का चांस है, तो भारतीय सेना ने ऐसा कोई संगठन बनाया है जिससे विकसित देश में STRs इसका जो है इसकी खरीद के लिए एक अनुबंध जारी किया गया है। वो कौन सा संगठन है, किस संगठन के साथ भारतीय सेना ने मिलकर के भी काम किया है। तो आपको पता होगा कि ये जो भारतीय सेना है, आपको देखने से पता चल जाना चाहिए कि सुरक्षा विभाग में आता है, ठीक है। ये जो भारतीय सेना है ये डिफेंस सेक्टर में आता है। तो डिफेंस सेक्टर का मालिक कौन है, इसरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ISRO, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ये तो अंतरिक्ष की बात कर रहा है। HAL, अभी हमने आपसे बात किया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तो एक कंपनी है, ठीक है, मतलब वो कंपनी है जो एक विमान वगैरह बनाती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो विमान बनाती है जिसमें पैसेंजर्स आते जाते हैं, जैसे हवाई जहाज वगैरह हो गया। तो इसमें DRDO, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा अनुसंधान विभाग, ठीक है। तो भारत का जो भारतीय सुरक्षा अनुसंधान विभाग है, उसने क्या किया है अभी हाल ही में, भारतीय सेना ने इसके साथ मिलकर के, भारतीय अनुसंधान सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर के अभी विकसित देश में SDRs की खरीद के लिए एक अनुबंध जारी किया है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी हैव बीन डील्ड बाय द परचेजिंग फॉर द परचेजिंग SDRs फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है। इसके साथ मिलकर के साइन किया है विद एसोसिएशन ऑफ DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चौथा है एशियन यूथ गेम्स 2025। एशियन यूथ गेम्स 2025 में जो है अभी पूछा जा रहा है कि एक 16 वर्ष की वेट लिफ्टर महिला है, जिनका नाम क्या है, प्रीति स्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मतलब उन्होंने कितना किलोग्राम भार उठाया, महिला है उस हिसाब से इनको भार भी उठाना है, तो उन्होंने उठाया है और स्वर्ण पदक भी जीता है। तो कौन सी वो, मतलब कितना किलो भार उठाकर उन्होंने वेट लिफ्टर जो है क्या है भार में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। तो ठीक है, किस भार में, तो इन विच वेट क्लास 16-year-old वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता ऑफ इंडियन इन एशियन यूथ गेम्स चैंपियनशिप हैव बीन वॉन द गोल्ड मेडल, या वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है। तो वह कौन सा है, 40 किलोग्राम उन्होंने उठाया, या फिर 44 उठाया, या फिर 48 उठाया, या फिर 50 उठाया। इन चारों में से कोई एक भार उठाकर उन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। तो बता दें आपको, न्यूज आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 44 किलोग्राम वेट उठाकर उन्होंने, भार उठा करके क्या जीता है, स्वर्ण पदक, जिसे बोला जाता है गोल्ड मेडल, ठीक है। जो कि हिंदुस्तान के गर्व की बात है कि वो एशियन यूथ गेम्स चैंपियन थे, मतलब अपने एशिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सभी 14-15 देश जितने भी हैं, उसमें जो है मिला करके लगभग 15 देशों के बीच अपने भारत की 16 वर्ष की जो लड़की है, महिला है, उनका नाम है वेट लिफ्टर, मतलब वेट उठाने वाली प्रीति स्मिता ने 44 किलो भार उठा करके स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे एशिया में ये गर्व की बात है। तो वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता, 16-year-old वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता won the gold medal in the 44 वेट क्लास, ठीक है, ऑफ एशियन यूथ गेम्स चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें उठा करके जो उन्होंने जीता है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में, ठीक है, किन तीनों सेनाओं की संयुक्त भागीदारी की है। एक एक्सरसाइज त्रिशूल होती है, मतलब जिसमें तीनों सेनाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना शामिल की जाती हैं। मतलब तीनों सेनाएं जिसमें हैं उनका एक्सरसाइज कराया जाता है अभी हाल ही में। तो कौन से, मतलब कितनी सेनाओं ने मिलकर के भाग लिया है, उसमें सही ऑप्शन आपको निकालना है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में ऐसे किन तीन सेनाओं की बीच की भागीदारी की है। तो विच थ्री by which three force staffs have been given the participation of in exercise
त्रिशूल 2025। ठीक है।